क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश की ताकत केवल उसकी सेना या हथियारों में नहीं होती, बल्कि उसकी थाली में परोसे गए चावल के दाने में भी हो सकती है? भारत ने जब नॉन बासमती सफेद चावल का अमेरिका को निर्यात बंद किया, तो वहां के स्टोर खाली हो गए, लोग लाइन में लग गए और भारतीय मूल के परिवारों को घबराहट होने लगी कि अब खाने में क्या बनेगा। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, आप वीडियो तो पूरा देख लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दिल दुखता है सच में। इतनी मेहनत से भारत की आवाज उठा रहे हैं और आप सिर्फ देख के आगे बढ़ जाते हो। चलो, हमारे भारत के लिए सब्सक्राइब करो। इस बार जो सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक खबर नहीं, एक एहसास है, एक चेतावनी है और शायद एक इतिहास बनने की शुरुआत है। लेकिन ये कहानी सिर्फ चावल तक सीमित नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जो अब झुकता नहीं, जो अब किसी के इशारों पर नहीं चलता और जो अब दुनिया को अपनी शर्तों पर व्यापार करना सिखा रहा है। अमेरिका, जो खुद को सुपर पावर कहता है, वो आज भारत से दवाइयां लेता है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज लेता है, ऑटो पार्ट्स मंगवाता है, मसाले, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, सब कुछ भारत से। सोचिए, अगर भारत एक दिन कह दे कि अब हम सिर्फ अपने मित्र देशों को दवा देंगे, अपने किसानों के लिए अनाज बचाएंगे, अपने टेक एक्सपर्ट्स सिर्फ देश में रखेंगे, तो अमेरिका के पास क्या विकल्प बचेगा? फार्मा की दुनिया में अमेरिका का 40% जेनेरिक दवा आयात भारत से होता है और वहां के बुजुर्ग, कैंसर पेशेंट्स और मधुमेह रोगी उन्हीं दवाओं पर जिंदा हैं। एक झटके में अगर भारत एपीआई और दवा निर्यात पर लगाम कस दे तो वहां अस्पतालों में अफरा तफरी मच जाएगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारतीय इंजीनियर अमेरिका की रीढ़ हैं। कॉल सेंटर्स, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, सब कुछ भारत से चलता है। अगर भारत इन सर्विसेज को सीमित कर दे तो अमेरिका की कंपनियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं भारत अमेरिका को हर साल अरबों डॉलर के वस्त्र, गहने, मसाले, समुद्री खाद्य और हर्बल उत्पाद भेजता है। अगर भारत स्वदेशी प्राथमिकता की नीति लागू कर दे तो अमेरिका की सुपरमार्केट से लेकर रेस्तरां तक हर एक सेक्टर चरमरा जाएगा। और क्या अमेरिका इसका बदला नहीं लेगा? जरूर लेगा। वो भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है, भारतीय स्टार्टअप्स पर रोक लगा सकता है। लेकिन क्या भारत डर जाएगा? नहीं, क्योंकि आज का भारत आत्मनिर्भर है, विकल्पों से भरा है और नीति से मजबूत है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तक मानते हैं कि भारत ही वह अगला केंद्र है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता देगा। भारत अब आसियान, यूरोप, अफ्रीका और मध्य एशिया में अपने बाजार फैला चुका है। भारत की जीडीपी लगातार 7% के पास बनी हुई है और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं उसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना चुकी है। भारत ने कोरोना काल में भी दुनिया को दवा भेजी और अब वो ऐसा देश बन गया है जो अपने किसानों की सुरक्षा के लिए अमेरिका तक को न कह देता है। यही तो आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। भारत अब सप्लायर नहीं, डिसीजन मेकर है। ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, आत्मनिर्भरता की है और यह दिखाने की है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेता है। और दोस्तों, अगर आप ये सब समझते हो, इस बात से गर्व महसूस करते हो कि भारत अब दूसरों को झुका सकता है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। आज अगर भारत अमेरिका को चावल देने से मना करता है तो वो सिर्फ पेट की भूख नहीं रोकता, वो एक संकेत देता है कि भारत अब अपने लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है और किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं। ये वही भारत है जिसने एक समय में आईएमएफ से कर्ज लिया था और आज आईएमएफ खुद उसे सलाह देता है कि वो कैसे ग्लोबल बैलेंस बनाए। ये वही देश है जिसे कभी थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था और आज उसी देश को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था माना जाता है। सोचिए, जब दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अमेरिका भारत से डरने लगे कि अगर भारत दवा, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, खाद्य और हेल्थ सेक्टर में आपूर्ति रोक दे तो अमेरिका की चूल्हें हिल जाएंगी, तो क्या ये हमारी जीत नहीं है? क्या ये हमारी रणनीति की ताकत नहीं है? और इसका श्रेय सिर्फ सरकारों को नहीं, बल्कि उस युवा पीढ़ी को भी जाता है जिसने अपने हुनर से भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बना दिया है। आज का भारत लैपटॉप बनाता है, चंद्रयान भेजता है, दुनिया को सॉफ्टवेयर देता है और साथ में सबसे बड़ी जनसंख्या का पेट भरता है। अगर कल भारत कह दे कि अब जो कंपनियां भारत से कमाती हैं उन्हें भारत में निवेश भी करना पड़ेगा, तो अमेरिका को भी मानना पड़ेगा। भारत के पास अब एफटीए के विकल्प हैं, भारत के पास कूटनीतिक ताकत है और सबसे बड़ी बात,
भारत के पास 140 करोड़ सपने हैं जो अब जाग चुके हैं। ये सिर्फ चावल की कहानी नहीं है, ये उस देश की कहानी है जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। और इसीलिए दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे फैलाने के लिए है। हर भारतीय को पता होना चाहिए कि हम अब सिर्फ टेक्सटाइल, मसाले और मजदूरी के देश नहीं हैं। हम दुनिया की जरूरत बन चुके हैं। इसलिए अब वक्त है गर्व से बोलने का कि हम भारत से हैं। अगर आप भी इस बात पर गर्व महसूस करते हो तो बस एक छोटा सा काम कर दो, सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब भारत दुनिया को फिर चौंकाए तुम सबसे पहले सुन सको। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखना जय भारत, क्योंकि अब भारत झुकेगा नहीं, भारत अब लीड करेगा।